Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Students, we were doing question number 8 of exercise number 1.3. इसके हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए थे. एक मैंने किया था और एक मैंने आपके लिए छोड़ा था. आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा. रिमेनिंग 4 पार्ट्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो थर्ड पार्ट देखें ज़रा क्या है. A प्लस A ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक. हमने वेरीफाई करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है. अगर आपको याद हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक बोलेंगे. तो थर्ड पार्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी टेल यू. जी, हमने इसमें ये शो करना है कि ये जो A प्लस A ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक है. ये हमने वेरीफाई करना है. तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट वी हैव टू शो दैट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ. हमने प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल रहता है. तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा. यानी कि हमें A और A ट्रांसपोज पहले फाइंड करके फिर उसको उस पर ये जो है वो अप्लाई करना होगा. तो लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी कर लेते हैं. पहले लेफ़्ट हैंड साइड में है A प्लस A ट्रांसपोज. तो आपने A की वैल्यू लिखनी है विच इज़ 1 2 0 1 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू. ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम्स बना दें 1 2 0 1. नाउ वी विल ऐड अप दीज वैल्यूज़. सॉरी, इसका ट्रांसपोज भी था तो हम ब्रैकेट में इसके ऊपर ट्रांसपोज भी लगाएंगे. सो इट विल बी 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1 होल ट्रांसपोज. So it is 2 2 2 and 2 whole transpose. So it will be ट्रांसपोज इसका लेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा. There is no change in it. तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई. नाउ राइट हैंड साइड में हमने सिर्फ़ और सिर्फ A प्लस A ट्रांसपोज करना है ये. तो राइट हैंड साइड जो है दैट इज़ A प्लस AT. जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, A को और उसके ट्रांसपोज को हमने ऐड कर देना है विच विल बी 1 2 0 1. तो ये ऐड करके क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1. सो इट विल बी 2 2 2 एंड 2. तो यू कैन सी दैट फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side. Hence A plus A transpose is symmetric. हमने शो कर लिया कि A और A ट्रांसपोज जो है वो A plus A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. Now let's move to the third question. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट. उसमें कहता है A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करें. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, अगर आपको याद हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाज अ मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज वाज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. तो फोर्थ पार्ट में हमने क्या शो करना है, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. नो, स्क्यू सिमेट्रिक शो करने का मतलब क्या है, that we have to show that A minus A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए. ये हमने शो करना है कि ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. तो इसको भी लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और फिर राइट पे पहुंचेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड. लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू है A माइनस AT होल ट्रांसपोज. तो क्या करना है, आपने A की वैल्यू लिखनी है. A की वैल्यू है 1 2 0 1.
और फिर इसके ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, वो होगी 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज लगा देना है। ये आ जाएगा 1 -1 2 -0 0 -2 एंड 1 -1 होल ट्रांसपोज। सो इट विल बी 0 2 -2 एंड 0 होल ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो इट विल बी 0 2 -2 एंड 0। सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड अगर हम करेंगे तो उसमें क्या है, दैट इज़ माइनस ब्रैकेट a माइनस ए ट्रांसपोज। हमने ये नेगेटिव के साथ इसको करना है, तो क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें a की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 -1 2 -0 0 -2 एंड 1 -1। So it will be 0 2 -2 and 0. Now this negative sign can be multiplied inside, so you will get 0 -2 2 and 0. This is number 1 and this is number 2. You can see that from 1 and 2 what we can write, from 1 and 2 hence proved, hence proved. What we can prove, that A minus A transpose is symmetric, sorry skew symmetric। हमने प्रूव कर लिया कि A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली यू कैन डू दीज टू पार्ट्स, जिसमें B को हमने पहले B प्लस बी ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है एंड देन B माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। आई एम लीविंग दीज टू क्वेश्चंस फॉर यू। इस तरह से 1.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आपने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस अपने नीट रजिस्टर पे लिख के उनको मुकम्मल कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।